Hello student, good morning, namaskar. I am Hemant. In this video lecture I am going to start a prose lesson of class 10th. Its name is A Letter to God, written by G.L. Pyones. So let's start this lesson. ये लेसन स्टार्ट होता है यहाँ से The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of low hill. यहाँ पे हाउस से पहले आर्टिकल द का यूज़ किया गया, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया गया, अर्थात इस आर्टिकल द के माध्यम से इन्होंने जो घर है उसको इसे स्पेसिफाइड कर दिया, अर्थात ये किसी और घर की बात नहीं कर रहे हैं, उसी घर की बात कर रहे हैं जो उस इंटायर वैली में स्थित था और कोई घर नहीं, केवल वही घर। तो कह रहे हैं द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, वह घर जो संपूर्ण घाटी का इकलौता घर था, एक निचली पहाड़ी की चोटी क्रेस्ट पर स्थित है। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, वह घर जो संपूर्ण घाटी का इकलौता एकमात्र घर था, एक निचली पहाड़ी के क्रेस्ट चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। कह रहे हैं कि उस ऊंचाई से कोई भी फूलों सहित पके हुए अनाज को देख सकता था, जो कि that always promised a good harvest, जो कि वादा कर रहे थे, प्रॉमिस कर रहे थे एक अच्छे फसल की। कह रहे हैं कि उस ऊंचाई से कोई भी नदी को और फूलों सहित पके हुए अनाज को देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा जो सदैव एक अच्छे फसल होने के वादा कर रहे थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोर और एटलीस्ट असार। कह रहे कि इस अर्थ को, इस पृथ्वी को केवल एकमात्र चीज़ की ज़रूरत थी, क्या? भारी बारिश, डाउन पोर, भारी वर्षा की ज़रूरत थी, और एटलीस्ट या कम से कम असावर, एक बौछार की। इस पृथ्वी को द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, इस पृथ्वी को एकमात्र चीज़ की ज़रूरत थी, वो क्या थी? डाउनपोर, भारी बारिश, और एटलीस्ट असावर, या कम से कम एक वर्षा की बौछार। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। कह रहे कि थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, लैंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेत को बहुत करीब से, इंटीमेटली बहुत घनिष्ठता से, बहुत करीब से जानता था। हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, एल्स बट, सिवाय, एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, सिवाय उत्तर पूर्व दिशा में देखने के लैंचो ने पूरी सुबह कुछ भी नहीं किया। कह रहे हैं कि लैंचो जो अपने खेत को बहुत घनिष्ठता से, बहुत करीब से जानता था, उसने पूरी सुबह उत्तर पूर्व की दिशा में, उत्तर पूर्व के आसमान में देखने के सिवा उसने कुछ भी नहीं किया। अर्थात पूरी सुबह लैंचो जो अपने खेत को बहुत करीब से जानता था, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्काई को देखता रहा, उसके सिवा उसने कुछ भी नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर फॉर मैन, लैंचो अपनी वाइफ से कह रहा है कि अब वास्तव में बारिश होने जा रही है। लैंचो अपने वाइफ को एड्रेस कर रहा है कि अब वास्तव में बारिश होने जा रही है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर डिनर, जो, और वो महिला जो डिनर तैयार कर रहे थे, उसने रिप्लाइड किया, उसने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, भगवान करे ऐसा ही हो, बारिश हो। वो महिला कह रही है कि भगवान ऐसा ही करे कि बारिश हो। द ओल्डर बॉयज़ वो वर्किंग इन द फील्ड, और जो बड़े वाले बच्चे थे वो काम कर रहे थे खेत में। वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अनटिल द वुमेन कॉल्ड देम ऑल, जबकि जो छोटे वाले बच्चे थे वो घर के नज़दीक में खेल रहे थे। अनटिल, जब तक कि द वुमेन कॉल्ड देम ऑल, जब तक कि उस महिला ने उन्हें बुलाया नहीं। बड़े वाले जो बच्चे थे वो खेत में काम कर रहे थे, और जो छोटे वाले बच्चे थे वो घर के बिल्कुल नज़दीक में खेल रहे थे, और वो दोनों लोग जब तब तक खेत में काम कर रहे थे और तब तक वो बच्चे खेल रहे थे जब तक कि उस महिला ने उन सबको बुलाया नहीं। कम फॉर डिनर, आ जाओ भोजन के लिए। इट वॉज
ड्यूरिंग द मील, और भोजन का समय था, अर्थात ये लोग डिनर कर रहे थे। जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लैंचो ने प्रिडिक्ट किया था। प्रिडिक्ट करने का मतलब भविष्यवाणी करना, फॉरकास्ट करना, किसी इंसिडेंट, किसी भविष्य में होने वाली घटना को पहले ही बता देना। और ये लैंचो ने बता दिया था क्या, कि बारिश होने वाली है। कह रहे कि जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लैंचो ने प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें गिरने लगी, जैसा कि लैंचो ने पहले ही बता दिया था, और बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। कह रहे कि इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की दिशा में बड़े बड़े बादलों के पहाड़, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो हवा थी एकदम बिल्कुल फ्रेश और स्वीट थी। बारिश होने से पहले का ठीक मौसम ऐसा ही होता है। कह रहे कि द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो हवा थी एकदम फ्रेश थी और स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और वो आदमी अर्थात लैंचो घर से बाहर गया वर्षा की बूंदों का अपने बॉडी, अपने शरीर पर उसका सुखद अनुभव लेने के लिए बाहर गया। लैंचो वर्षा की बूंदें, जो बारिश हो रही थी, उसका आनंद अपने शरीर पर, वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए घर से बाहर गया। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो लौटा, लैंचो जो वर्षा की बूंदों का प्लेजर, सुख लेने के लिए घर से बाहर गया, और वो जब लौटा, वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब लैंचो लौटा तो वो चीखा। एक्सक्लेम मतलब चीखा, चिल्लाया। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये वर्षा की बूंदें नहीं है जो आसमान से गिर रही हैं। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, लैंचो कह रहा है कि ये वर्षा की बूंदें नहीं है जो आसमान से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। लैंचो कह रहा है कि ये जो बारिश हो रही है, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, ये क्या है, न्यू कॉइन्स हैं, नए सिक्के हैं। अब नए सिक्के बारिश की बूंदें क्यों हैं? क्योंकि लैंचो के साथ साथ लैंचो की फसल को, इस पृथ्वी को बारिश की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी। उस बारिश की इम्पोर्टेंस को दिखा रहा है कि बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये नए नए सिक्के हैं। क्यों? क्योंकि बारिश की बूंदों का उस समय बहुत ज़रूरत थी, इसीलिए। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेस एंड द लिटिल वन आर 5। लैंचो कह रहा है कि जो बारिश की बड़ी ड्रॉप्स हैं, बूंद हैं, वो क्या हैं, 10 सेंट की हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी वाली बारिश की बूंदें हैं वो 5 सेंट की हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower. कहने की satisfied expression, कहने की लैंचो ने एक संतुष्टि का भाव लिए। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower. कह रहे फूलों सहित पके हुए अनाज को लैंचो ने एक संतुष्टि के भाव से देखा। कह रहे फूलों सहित पके हुए अनाज को लैंचो ने एक संतुष्टि की भावना लिए हुए देखा। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, वो फील्ड जो ड्रैप्ड हुआ था इन द कर्टेन ऑफ रेन, जो बारिश की चादर में ढका हुआ था। कर्टेन क्या होता है? बेसिकली पर्दा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या कहना है, ड्रैप्ड इन द कर्टेन ऑफ रेन, वो फील्ड जो बारिश की चादर में एकदम ढका हुआ था। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक तीव्र हवा चलने लगी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक एक तीव्र हवा चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन, ओले पड़ने लगे। कह रहे कि अचानक एक तीव्र हवा चली। सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक एक तीव्र हवा चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद, और उसके साथ साथ द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, और उस बारिश के साथ साथ
ओले भी गिरने शुरू हो गए। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब वो क्या कह रहा है, ये जो ओले गिर रहे हैं रिजेंबल कर रहे हैं कि समान लग रहे हैं। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, कैसे लग रहे हैं, एकदम सिल्वर कॉइन के जैसे ओले लग रहे हैं, चांदी के सिक्के के जैसे ये ओले लग रहे हैं जो बारिश की बूंदों के साथ साथ गिर रहे हैं। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। और वो बच्चे अपने आप को घर से बाहर लाएं, उस कलेक्ट करने के लिए फ्रोजन पर्ल्स। फ्रोजन का मतलब होता है जमी हुई, पर्ल्स का मतलब मोती। यहाँ पे हिल स्टोन को इन्होंने कहा है फ्रोजन लेक्स, जमी हुई मोतियाँ। उस फ्रोजन पर्ल्स को, मोतियों को अर्थात हिल स्टोन को, ओलों को कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए वो जो बच्चे थे वो घर से बाहर निकले, घर से बाहर आए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब लेंचो कह रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। आपको पता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हर चीज़ की जो अति होती है, अधिकता होती है, वो ख़राब होती है। लेंचो को बारिश की ज़रूरत थी, लेकिन इतना ज़्यादा बारिश की ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी। सीमित मात्रा में बारिश होती तो दैट वाज वेरी गुड, बट ये एक्सेस हो गया, बारिश बहुत ज़्यादा हो गई। उसके साथ साथ हिल स्टोन, ओले भी पड़ने लगे। इसीलिए कह रहा है इट्स अ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब कुछ ज़्यादा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, वो आदमी चिल्लाया, वो आदमी चीखा। कौन? लेंचो चीखा कि अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली। लेंचो कह रहा है कि मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि ये सब चीज़ें जल्दी से स्टॉप हो जाए। कह रहा है कि मुझे आशा है कि ये जो ओले गिर रहे हैं वो जल्दी से बंद हो जाएं। इट डिड नॉट पास क्विकली, और ये जल्द रुके नहीं। ओले गिरने जल्द रुके नहीं, स्टॉप नहीं हुए। फॉर एन आवर्स द हिल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली। कह रहे कि 1 घंटे तक द हिल रेन्ड, ओले गिरे कहाँ पे? ऑन द हाउस, घर पर, उस मकान पर, द गार्डन, गार्डन में, द हिल साइड, उस पहाड़ी पर, द कॉर्न फील्ड, उस फसल के खेत में, ऑन द होल वैली, पूरे घाटी में 1 घंटे तक ओले गिरे। कहाँ पे? घर पर, गार्डन में, हिल साइड पहाड़ी पर, कॉर्नफील्ड खेत में, ऑन द होल वैली पूरे घाटी में 1 घंटे तक ओले गिरना जारी रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ़ कवर्ड विद सॉल्ट, और जो पूरा फील्ड, पूरा खेत था वो सफ़ेद हो गया था। एज इफ़ का मतलब होता मानो कि, एज इफ़ कवर्ड विद साल्ट, मानो कि वो साल्ट, नमक से ढका हुआ। कह रहे कि द फील्ड वॉज वाइट, पूरा जो खेत था वो सफ़ेद था। एज इफ़ मानो कि कवर्ड विद अ साल्ट, वो नमक से कवर किया गया हो, ढका गया हो, ऐसे एकदम पूरा खेत जो था वो सफ़ेद हो गया था। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। कह रहे कि नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ पर एक पत्ता तक नहीं बचा। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा ओले पड़े थे कि जो पेड़ की पत्तियां थी वो सब ज़मीन पे गिर गई थी, इतना ज़्यादा ओले पड़े। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ती तक नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो फसल थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई, डिस्ट्रॉयड हो गई। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो फसल थी वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे वो प्लांट से गिरकर ज़मीन पर आ गए थे। इतना ज़्यादा ओले पड़े हैं कि पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो ज़मीन पर आ गई, और जो प्लांट्स थे, फूल के पौधे थे, उनके जो फूल थे वो भी ज़मीन पर आकर गिर गई हैं। लेंचोज सोल वॉज फील्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो सोल थी, आत्मा थी, फील्ड विथ, भर गई, विद सैडनेस, उदासी से। लेंचो की जो आत्मा थी वो उदासी से एकदम भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पॉज्ड, और जब ये तूफ़ान रुका। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब ये तूफ़ान रुका।
ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। जैसे कि आप पिक में देख रहे हैं, लेंचो एकदम अपने खेत के मिडल में खड़ा हुआ है। कह रहे हैं कि जब तूफान रुका, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, लेंचो अपने खेत के एकदम बीचों बीच खड़ा हुआ, एंड सेड टू हिज सन्स, अपने बच्चों से कहा। जब तूफान बंद हुआ, लेंचो अपने खेत के एकदम बीचों बीच खड़ा हुआ और अपने बच्चों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। लेंचो कह रहा है कि अ प्लेग ऑफ लोकट्स, लोकट्स क्या होते हैं? टिड्डी। ठीक, लेंचो अपने बच्चों से खेत के बीचों बीच खड़े होकर क्या कहा कि अ प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों का समूह अगर आया होता तो वो भी शायद इससे कहीं ज़्यादा ही छोड़ कर जाता फसल। बारिश, ये तूफ़ान थे, ये जो ओले थे, उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं छोड़ा फसल को। इसीलिए लेंचो कह रहा है कि अगर टिड्डियों का समूह मान लो कि खेत में आया होता तो वो इससे कहीं ज़्यादा फसल छोड़ कर जाती, लेकिन क्या हेलस्टॉर्म ने कुछ भी नहीं छोड़ा। कह रहे कि अ प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों का समूह शायद इससे कहीं ज़्यादा फसल छोड़ देता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल तो हमारे पास कोई फसल ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो नष्ट हो गया है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कुछ भी फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, और वो रात एक दुखद रात थी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, और वो रात एक दुखद रात थी, दुख भरी रात थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारे सारे कार्यों का परिणाम कुछ भी नहीं हुआ। कह रहा है कि ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारे सारे किए गए कार्यों का परिणाम कुछ भी नहीं निकला। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, शायद कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, शायद कोई भी तो नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल, इस वर्ष हम सभी भूखे ही रह जाएंगे। लेंचो कह रहा है कि शायद कोई भी तो नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस वर्ष हम सभी भूखे रह जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली। अब देखिए कितनी पॉजिटिव, कितनी ऑप्टिमिस्टिक लाइन है, कितनी आशावादी लाइन इन्होंने लिखा है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, कह रहे हैं कि उस घाटी के एकांत के घर में रहने वाले लोगों के दिलों में, कह रहे हैं कि बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, उन सभी लोगों के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, जो उस एकांत से घर में रहते थे। कहाँ पे? इन द मिडल ऑफ द वैली, उस घाटी के मध्य में, उस घाटी के मध्य में स्थित घर में रहने वाले लोगों के दिलों में देयर वॉज अ सिंगल होप, एक आशा की उम्मीद थी, एक आशा की किरण थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, जब किसी से भी आशा की उम्मीद नहीं लगाई जाती तो एक ही मात्र आशा बचती है उम्मीद की, आशा की, वो क्या? भगवान से मदद की। तो वही इसीलिए कहते हैं ना, ऑल डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। करेगी बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, उस मध्य घाटी में स्थित घर में रहने वाले लोगों के दिलों में देयर वॉज अ सिंगल होप, एक आशा थी। वो क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की आशा। डोंट बी सो अपसेट, निराश बिल्कुल मत हो। डोंट बी सो अपसेट, अपसेट मत हो, निराश मत हो, दुखी बिल्कुल मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हालांकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन अपसेट मत हो। डोंट बी सो अपसेट, अपसेट बिल्कुल मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, हालांकि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ नष्ट हुआ है, फिर भी अपसेट मत हो। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से किसी की डेथ नहीं होती,
भूख से किसी की मृत्यु नहीं होती। ये इस चीज़ को याद रखो। दैट इज़ व्हाट दे से, शायद ऐसा ही कहा जाता है। दैट इज़ व्हाट दे से, शायद ऐसा ही लोग कहते हैं, शायद ऐसा ही कहा जाता है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से किसी की मृत्यु नहीं होती है संसार में, शायद ऐसा ही लोग कहते हैं। भूखों कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। कह रहे कि पूरी रात लेंचो केवल एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। एक ही आशा की उम्मीद थी उसको, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। पूरी रात लेंचो सोचता रहा। ओनली ऑफ हिज वन होप, एकमात्र आशा। वो कौन सी आशा थी? होप था, कौन सी उम्मीद था? हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद की उम्मीद। हुज आइज, जिनकी आँखें, कह रहे कि द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद की उम्मीद। हुज आइज, जिनकी आँखें, एज ही हैड बिन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया जा चुका था, जैसा कि लेंचो को बताया जा चुका था। सी इज़ एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, जैसा कि लेंचो को बताया जा चुका था कि भगवान की आँखें सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, कंसाइंस का मतलब अंतर आत्मा, यहाँ तक कि किसी भी व्यक्ति के अंतर आत्मा में क्या चल रहा है, भगवान की आंखें उसे भी देखती हैं। ये सब चीज़ें लेंचो को बताया जा चुका था। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो आदमियों में एक बैल था, ऑक्स था। कह रहे कि लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो जो था वो आदमियों में एक बैल था। एक्चुअली में वो बैल नहीं था, वो बैल जैसा वर्क करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेत में जानवरों की तरीके से काम करता था, इसलिए उन्होंने लेंचो को ऑक्स कहा है। कह रहे कि वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, लेंचो खेत में जानवरों की तरीके से काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बावजूद इसके लेंचो को पता था कि लिखा कैसे जाता है। लेंचो खेत में जानवरों की तरीके से काम करता था, लेकिन इसके बावजूद उसको पता था कि लिखा कैसे जाता है। हाउ टू राइट द फॉलोइंग संडे, कह रहे कि अगले संडे को, एट डे ब्रेक मॉर्निंग, सुबह, अगले संडे को सुबह, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, लेंचो ने शुरू किया, स्टार्ट किया एक पत्र लिखना, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मिल। कह रहे कि अगले सुबह को लेंचो ने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसको कि लेंचो स्वयं ले जाएगा टाउन, एंड प्लेस इन द मेल, और जिसको पोस्ट करेगा। उस लेटर को लेंचो खुद टाउन ले जाएगा पोस्ट करने के लिए। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, भगवान के नाम का पत्र के सिवा कुछ भी नहीं था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, भगवान के नाम लिखा गया पत्र के सिवा कुछ भी नहीं था। गॉड ही रोट, लेंचो ने लिखा भगवान। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हो, लेंचो ने उस लेटर में लिखा भगवान। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरी फैमिली और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। लेंचो भगवान के नाम का जो पत्र लिखा है उसमें लिखा है कि भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करते हो तो इस वर्ष, इस साल मैं और मेरी फैमिली भूखे रह जाएंगे। आई नीडेड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 peso की ज़रूरत है। पीसो इटालियन मुद्रा है ये, ठीक। कह रहे कि आई नीडेड 100 pesos, मुझे 100 pesos की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे मेरे खेत की बुआई करने के लिए 100 pesos की ज़रूरत है। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप्स कम, और तब तक रहने के लिए जब तक कि ये फसल दोबारा से ना हो जाए।
उसने कहा कि मुझे 100 पीसेस की ज़रूरत है मेरे खेत की बुआई करने के लिए और तब तक ज़िंदा रहने के लिए जब तक कि ये फसल तैयार ना हो जाए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलो ने, उसके बाद उसने डॉट लगा दिया, भगवान सब कुछ जानता है। उसने लिखा बिकॉज द हेल स्टॉर्म, आगे बताने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं, भगवान सब कुछ जानता है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलो ने, ही रोट टू गॉड ऑन द इनवेलप, उसने लिखा इनवेलप पे, किसको ये पत्र भेज रहा है? टू गॉड, भगवान को। उसने इनवेलप पे लिखा टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड, उसने लेटर को इनसाइड में रखा, एंड स्टिल ट्रबल, और स्वयं परेशानी, स्वयं को कष्ट झेला। वेन टू टाउन, टाउन जाने के लिए स्वयं ही कष्ट उठाया लेंचो ने। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टॉम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। पोस्ट ऑफिस पहुंचकर लेंचो ने स्टाम्प, टिकट लगाया। ही प्लेस्ड अ स्टाम्प, उसने टिकट चिपकाया, ऑन द लेटर, उस लेटर पे, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू सो मच।